पर 161। फिर क्या मुक्ति की चेष्टा करना व्यर्थ है? नहीं, क्योंकि अविद्या व्यक्ति विशेष के लिए शांत है, अर्थात जब अशेष यंत्रणा भोग कर विवेक वैराग्य का उदय होता है और जीव भगवान का शरणागत होता है, तब उनकी कृपा से ज्ञान लाभ होने पर अविद्या समूल नष्ट हो जाती है। इसलिए परम कारुणिक भगवान ने गीता में बार बार कहा, इस अनित्य दुखमय संसार में आकर एक मात्र मेरा ही भजन कर, मेरी शरण में आ, मैं समस्त पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा और इस जन्म मृत्यु रूप दुस्तर संसार सागर से तुझे पार करके आनंद धाम में ले चलूंगा। नंबर 162। आजकल तो यही स्थिति है कि ला दो भैया, बैठ उड़ावे। हम तो हिल भी नहीं सके, कोई भी कुछ खटपट नहीं करना चाहता। चालाकी से ही धोखा देकर सब अपना काम बनाना चाहते हैं। विशेषतः आध्यात्मिक विषयों में वे चाहते हैं। इतनी चेष्टा करना हमें तो पुराता नहीं, तुम ही सब कर दो। कुछ दिन या कुछ महीने एक आध घंटा आंख मूंद कर बैठा और शिकायत करने लगे, मेरा तो कुछ भी नहीं होता, मन को स्थिर नहीं कर पाता, कुछ भी उन्नति नहीं मालूम पड़ती, इत्यादि। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं थे, क्यों, भगवान शाक सब्जी ही है ना, झट पैसा फेंका और खरीद लिया। शीघ्र फल प्राप्ति की ओर इतनी नजर क्यों? काम किए चलो, समय पर आप ही फल प्राप्ति होगी। संसारी आदमी के लिए काम करने पर वह मजूरी देता है और भगवान के लिए काम करने पर क्या वे नहीं देंगे? विश्वास, निष्ठा, अनुराग चाहिए, धैर्य, अध्यवसाय चाहिए। बीज बोते बोते ही क्या पौधा बनकर फलने लगता है? उसके पीछे कितना काम करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, तब कहीं समय आने पर फसल मिलती है। नंबर 163। देखा जाता है अनेक लोग दीक्षा लेने के बाद कुछ दिन खूब लगन से जब ध्यान करते हैं और उसमें विशेष आनंद लाभ करते हैं, उसके बाद वह भाव हठात चला जाता है। बैठना फिर किसी भी तरह प्रिय नहीं लगता। हृदय जैसे सब खाली खाली बोध होता है और वह अपने को अवलंबन शून्य और असहाय समझने लगता है। पर इसमें डरने या निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है। सभी बातों में चढ़ाव उतार, ज्वार भाटा, मिलन और विरह है। साधक का मन भी आशा निराशा आलोक अंधकार से आच्छन्न होता है। जिसके अंतर में ईश्वर या धर्म लाभ की तीव्र आकांक्षा जागृत हुई है, उसकी व्याकुलता इन अवस्थाओं में बढ़ती है। वह कातर होकर रोता है, भगवान से कृपा की भिक्षा मांगता है, स्थिर नहीं रह सकता। तब वह उनकी कृपा से पुनः दो गुने उत्साह से साधना में संलग्न हो जाता है और पहले की अपेक्षा काफी आगे बढ़कर आनंद लाभ करता है। नंबर 164। और एक श्रेणी के लोग हैं जिनका नवा अनुराग क्रमशः क्षीण हो जाता है। मन में वह तेज और बल नहीं रह जाता। धर्म कर्म सब रूढ़ियों का रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें वे बेगार के रूप में नियम रक्षा के लिए प्रतिवर्ष करते जाते हैं या वे उस कार्यक्रम और आसन को ही उठा देते हैं। संसार के विभिन्न कामकाज समय अभाव या शारीरिक अस्वस्थता का कारण बताकर मन को ठगते हैं। ऐसी हालत में समझना होगा कि उन्होंने एक सामयिक उच्च श्वास के वश या संसार में कुछ विशेष ठोकर खाकर या शोक में पड़कर क्षणिक धर्म भाव या वैराग्य की प्रेरणा से या किसी विशेष स्वार्थ सिद्धि की आशा से दीक्षा ली थी अथवा संसार त्याग किया था। इनसे कोई विशेष आशा नहीं की जा सकती। नंबर 165। कितने ही कहते हैं, गुरु ने जब दीक्षा दी है तो मेरे सब पापों का भार भी ग्रहण कर लिया है, मुझे तो अब करने या सोचने के लिए कुछ भी नहीं, उनकी कृपा से ही सब हो जाएगा।
पाप का भार देना या लेना वे जितना सहज समझते हैं वैसा नहीं है। ऐसी हालत में फिर चिंता ही क्या थी, सभी अनायास ही निष्पाप हो जाते। पाप का भार गुरु या भगवान को देने गए तो साथ ही पुण्यों का भार भी देना पड़ता है। केवल दुख भोग का अंश दिया और सुख भोग का खुद के लिए रख लिया। इस अवस्था में ना तो तुम्हारा ठीक ठीक देना होता है, ना उनका लेना। और पापों का भार देकर निष्पाप हो जाने पर उस आदमी से फिर कोई पाप कर्म करना भी संभव नहीं। यदि बाद में भी मन में पहले के समान पाप या कुप्रवृत्ति रहे, यदि दीक्षा लेकर भी नव जीवन का लाभ न हो, तो समझना होगा कि दीक्षा के समय पाप राशि श्री रामकृष्ण की उस रस रहस्य योक्ति में कहे अनुसार गंगा स्नान करते समय जरा दूर पेड़ पर बैठी रहती है और गंगा में नहाकर आते ही पुनः कूदकर गर्दन पर सवार हो जाती है। इनके पाप भी ऐसा ही करते हैं और क्या।